हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, एमेनुअल मैक्रो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एमेनुअल मैक्रोन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों, फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों, मैक्रो ने किसे हराया है? दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को हरा दिया है। मैक्रो को कितना वोट मिला है? 58% वोट मिला है। वहीं पे पेन को 42% वोट मिला है। सबसे बड़ी उपलब्धि जीत के पीछे बताई जा रही है कोविड-19 के समय इनकी बेहतरीन मैनेजमेंट। देखिए, यहाँ पे बात आ रही है फ्रांस की, तो मैं आपको फ्रांस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रांस की लोकेशन को देख लेते हैं। ये देखिए, रेड मार्क में आपको फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में आता है? फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आता है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल पेरिस है। क्या है? पेरिस है। देखिए, यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि फ्रांस की लोकेशन के बारे में। तो फ्रांस, देखिए यहाँ पे फ्रांस फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखते जाइएगा, ठीक है। फ्रांस सेंटर में, तो फ्रांस के उत्तर में कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्थ में आता है बेल्जियम आता है। फ्रांस के नॉर्थ में एक और कंट्री आता है लग्जमबर्ग। ईस्ट में आता है जर्मनी। ईस्ट में कौन सा कंट्री आता है? जर्मनी। और फिर आता है यहाँ पर देखिए ईस्ट में स्विट्जरलैंड, और एक और कंट्री है इटली। दक्षिण पश्चिम में बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में आता है स्पेन। कौन सा कंट्री आता है? स्पेन। और वेस्ट में आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। अब देखिए, आखिर में मैं बात करूंगा, ये है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अटलांटिक महासागर के बारे में आपने जान लिया। दक्षिण में देख लीजिए, साउथ में, तो साउथ में भूमध्य सागर। इसके साउथ में कौन सा है? भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है। और इसके उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, विजडन अल्मनैक 2022 संस्करण में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये दो खिलाड़ी हैं भारतीय, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। अब आइए जान लेते हैं अन्य 3 खिलाड़ियों के नाम के बारे में। तो अन्य 3 खिलाड़ी हैं, तीसरे हैं ओली रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, चौथे हैं डेन वैन निकेर जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, और पांचवें हैं डेवोन कॉनवे विजडन जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है विजडन अल्मनैक की। तो यह क्या है? यह एक किताब है, एक बुक है। इसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। किस कंट्री के द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है? यूके के द्वारा। यूके में हर साल प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व में लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, वहीं पे बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की लीजल ली के बारे में। इन्हें लीडिंग महिला क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को लीडिंग T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं के रूप में नॉमिनेट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी जो प्रोफाइल इन करेज अवार्ड है, एक प्रकार का निजी पुरस्कार, एक प्राइवेट अवार्ड है, जो किसके सम्मान में दिया जाता है? जॉन एफ कैनेडी के सम्मान में। दोस्तों, ऐसे लोग जो साहस का प्रदर्शन करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को चुना गया है। पहले हैं लिज चैनी, दूसरे हैं जॉकलिन बेंसन, तीसरे मैंने आपको बताया वोलोडिमीर जेलेंस्की, चौथे हैं रस्टी बोबर्स, और पांचवें हैं वॉन्ड्रिया शाय मोस। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे बात आ रही जॉन एफ कैनेडी की। तो कौन है जॉन एफ कैनेडी, मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो वोलोडिमिर जेलेंस्की है, इन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, वोलोडिमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब यहाँ पे बात आ रही जॉन एफ कैनेडी की। तो कौन है जॉन एफ कैनेडी? जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1961 से शासन को संभाला था। दोस्तों, कब? 1961 से। दोस्तों, जिसके दौरान 1963 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया गया है? विच इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है योग प्रभा। क्या नाम है इसका? योग प्रभा। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कब? 25 अप्रैल को। कहां पर? नई दिल्ली में सफदरगंज हवाई अड्डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम है। इन्होंने इस कार्यक्रम में योग पर व्याख्यान, लेक्चर और योग का प्रदर्शन किया है। मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? दोस्तों, मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, मलेरिया बहुत ही घातक बीमारी है जो किस मच्छर के काटने से होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को नष्ट करने लगता है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसके सबसे पहला लक्षण है ठंड देके बुखार आना और पूरे जोड़ों में दर्द होना। इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं मलेरिया में। दोस्तों, मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। तो दोस्तों, हर लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए, थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम याद रखिएगा, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव्स लाइफ। दोस्तों, यह आंकड़ा पाया गया है कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा जो मौतें होती हैं वो मलेरिया की वजह से होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रोगों की बात की है और हमने रोग में दिवस की भी बात की है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विकार या फिर रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, तो दोस्तों मार्च 21 को मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, वृद्धों को भूलने की बीमारी हो जाती है ऑटिज्म के कारण। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे, तो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मतलब होता है पीलिया। पीलिया रोग होता है जो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को प्रभावित करता है। विश्व अल्जीमर दिवस या अल्जाइमर दिवस कहते हैं, सितंबर 21 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि कुत्तों के काटने से होता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ऐसे याद रखना है कि बाल दिवस के दिन हम बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं और चॉकलेट मीठा होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? कहाँ पर? तेलंगाना राज्य पर की जा रही है। दोस्तों, कैलिफोर्निया की कंपनी है, इसका नाम है ब्लड इलेक्ट्रिक इंक कंपनी। ये हर साल कितने 2.40 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन करेगी
और इसके लिए कारखाने की स्थापना करेगी। दोस्तों कारखाने को 2 फेज में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों पहला जो फेज है 2023 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा और दूसरा फेज 2024 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों कंपनी ने 3 पहिया वाहनों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका नाम है गयाम मोटर वर्क्स। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में गृह मंत्री, क्या नाम है इनका? अमित शाह नाम है। इन्होंने कहां पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? भोपाल में। कहां पर? भोपाल में। दोस्तों किस नंबर की अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो 48वीं। भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा कौन मौजूद रहा? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। देखिए इस भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का मकसद क्या है? पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण और पुलिस को स्ट्रांग बनाना, मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब सवाल ये उठता है कि पहली बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ, कब हुआ? 1960 में हुआ है। कहां पर हुआ है? पटना, बिहार में हुआ है। दोस्तों अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी पिछला 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ? तो देखिए लखनऊ में हुआ। कहां पर हुआ है? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। और कब हुआ है दोस्तों? इसका आयोजन हुआ है 2019 में। दोस्तों कोविड की वजह से 2020-2021 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने पर सहमति बनाई गई है? Which organization has recently agreed to set up a global pandemic preparedness fund? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ये फैसला किया G20 ग्रुप ने, G20 संगठन ने। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब महामारी आई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, लगभग हर देश पर इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों ऐसे इम्पैक्ट से बचने के लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। G20 देशों ने वर्ल्ड बैंक में महामारी की तैयारियों के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है, ताकि जल्द से जल्द जो कंट्री ज्यादा प्रभावित होती है उस पर सुधार लाया जा सके। इसका प्रस्ताव किन देशों ने दिया था? अमेरिका और इंडोनेशिया ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए इस तरह के फंड की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। अब यहाँ पे बात आ रही G20 की। तो G20 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं यहाँ पर आप देख लें, एक बार मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए पहला कनाडा है, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली है, पांचवा जापान, 6th यूनाइटेड किंगडम, 7th है यूएसए, 8th है रशिया। ठीक है, ये जो 7 कंट्रीज इस ब्लॉक में दिख रहे हैं G7 है, और जैसे आप रशिया को शामिल करते तो G8 हो जाता है। और इन 8 कंट्रीज के अलावा जब आप 9वां कंट्री अर्जेंटीना, 10th ऑस्ट्रेलिया, 11th ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की को शामिल करते हैं तो ये G20 बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि G20 की स्थापना कब हुई? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो G20 की स्थापना हुई है 1999 में। कब? 1999 में। देखिए इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। देखिए वर्तमान इसके चेयरमैन कौन है? इनका क्या नाम है? जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। मैंने आपको बताया था। जोको विडोडो कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सुलझाने का कार्य करती है। क्या करती है? यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सुलझाने का कार्य करती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 17। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 17 मेडल जीते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में। कब से कब तक? 19 से लेकर 24 अप्रैल 2022 के बीच में। सबसे आगे कौन सा देश रहा है? तो सबसे आगे जापान रहा है जिसने 21 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 2 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा देश था? ईरान था जिसने 15, और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान था जिसने 21 मेडल जीते हैं। भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
अब आइए जान लेते हैं दोस्तों भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। किस खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता? देखिए, रवि कुमार दाहिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। सिल्वर मेडल हासिल किया है अंशु मलिक ने, राधिका ने, बजरंग पूनिया ने, गौरव बलियान ने और दीपक पूनिया ने। देखिए, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है सुनील कुमार जी ने, ठीक है। अर्जुन हालाकुर्की, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। फिर नीरज की बात करेंगे और चौथे हैं हरप्रीत सिंह और पांचवें हैं सचिन सहरावत। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीता है सरिता मोर ने भी, सुषमा शौकीन, मनीषा और सत्यव्रत काडियन और लास्ट है विक्की। इन सभी नामों को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली रिसेंटली? तो दोस्तों इनका नाम है नरेश कुमार। नरेश कुमार 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और गृह मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति की है। नरेश कुमार वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए थे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिएगा IAS राजीव वर्मा के बारे में भी। इन्हें UT केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मुख्य सेक्रेटरी बनाया गया है, जो कि 1992 बैच के ऑफिसर हैं। 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत को हाल ही में किसके द्वारा कमीशन किया गया है? द वेसल नेम्ड ऊर्जा प्रवाह हैज बीन रिसेंटली कमीशन बाय। तो देखिए, कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऊर्जा प्रवाह इस नाम का जो पोत है, इसका क्या काम होगा दोस्तों? ये 50 टन, 10 टन और 40 टन की कैपेसिटी के साथ ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी को ले जाने के लिए मालवाहक जहाज के रूप में डिजाइन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हाल ही में किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? मैंने कल पढ़ाया था आपको, हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, UGC और AICTE ने किस देश के शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन ना लेने की चेतावनी को जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाकिस्तान देश। ठीक है, पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए जो है मना किया है किसने? UGC और AICTE ने। अगला प्रश्न है, सरकार के द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 32.8 मिलियन टन। नेक्स्ट है, सांस पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, नजीहा सलीम का संबंध किस देश से है जिनके सम्मान में गूगल ने 23 अप्रैल 2022 को डूडल बनाया? तो दोस्तों ये किस देश की हैं? इराक देश की। कहाँ की हैं? इराक देश की। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया? दोस्तों इसे कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस देश के खिलाड़ियों को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? रशिया एंड बेलारूस। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों ये था 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपके समय को बचाना, कम से कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम आपको 100 से 150 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।